नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं मात्र 15 मिनट में। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार राजस्थान का भूगोल बुक मार्केट में अवेलेबल है और यही जो है वो डाटा आपको संपूर्ण आंकड़ों के अनुसार जो है वो नया करवाया जा रहा है। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी, इन सबके ऑफलाइन बैच जो है 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98 750 75 725। 18 जनवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में राज्य से किसने भाग लिया है? आयोजन हुआ 18 जनवरी 2025 को। कहां हुआ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कौन सा हुआ? सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन। इस सम्मेलन में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें जो है वो भाग लिया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम ने कर्नाटक के कोंकण तट का निर्माण किया था। तो कोंकण तट का निर्माण अगर पूछे किसने किया था तो भगवान परशुराम ने किया था, इसलिए इसे परशुराम सृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो परशुराम सृष्टि अगर पूछे कहां है तो कोंकण तट का निर्माण कर्नाटक के अंतर्गत किया गया। किसने किया? भगवान परशुराम ने। और यही स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीके जैन ने 1000 से अधिक पीपल पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? पेड़ लगाए हैं कौन से? पीपल के 1000 से अधिक। जिस व्यक्ति का नाम देखे तो नाम आता है वीके जैन। वीके जैन राजस्थान के सीकर जिले के निवासी है। किस जिले के? सीकर जिले के। कौन सा व्यक्ति? वीके जैन। कौन से पेड़ लगाए? पीपल के पेड़ लगाए। कितने लगाए? 1000 से अधिक पेड़ लगाए और अपना नाम जो है वो पता है तो इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करवा लिया है। सीकर जिले के डॉक्टर वीके जैन ने एक दिन के अंतर्गत एक ही जगह पर 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाए हैं। डॉक्टर वीके जैन ने एक ही पार्क में 1001 पीपल के पेड़ लगाए हैं, इसलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025, इसका आयोजन अगर पूछे कहां किया जाएगा तो आयोजन किया जाएगा जयपुर में। जयपुर में भी अगर पूछे कि आयोजन कब होगा तो 12 से 14 सितंबर 2025 तक होगा। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब होगा? 12 से 14 सितंबर 2025 होगा। कहां होगा? तो जयपुर में होगा। राजस्थान की वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, और दिया कुमारी ने इसके पोस्टर का विमोचन भी कर दिया है। कार्यक्रम का आयोजन अगर पूछे किसके द्वारा तो राजस्थान पर्यटन और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिस्ट ऑफ राजस्थान मिलकर करते हैं। टूरिज्म ऑफ राजस्थान जो है वो ये आयोजन करता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक अगर पूछे किसे नियुक्त किया है ग्राम पंचायतों में तो ग्राम पंचायतों में सरपंचों को क्या नियुक्त किया है? प्रशासक नियुक्त किया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। सरपंचों की सहायता के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नेक्स्ट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी शिक्षा रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से
शिक्षा रैंकिंग दिसंबर 2024 की जारी की गई है, दिसंबर 2024 की जारी की गई है। और दिसंबर 2024 की जो शिक्षा रैंकिंग जारी की गई जिसका डाटा आया जनवरी 2025 में, और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान का सीकर जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान के अंतर्गत आता है सीकर जिला। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सीकर जिला शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। मासिक रैंकिंग में सीकर पहले स्थान पर 49.99 अंक के साथ, डूंगरपुर दूसरे और 49.65 अंक के साथ चूरू जिला तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे फीसदी 3 जिलों में 23.36 अंक के साथ उदयपुर, यानी कि उदयपुर की जो है वो नीचे से पहली रैंक है। जालोर, फिर उसके बाद में आता है आपका धौलपुर। सबसे टॉप के अंतर्गत आता है आपका सीकर, सीकर के बाद में दूसरे नंबर पे आता है डूंगरपुर और तीसरे नंबर पे आता है आपका चूरू। नेक्स्ट, भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य विषय पर आधारित 2 दिवसीय वॉइस चांसलर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? अगर पूछे कि वॉइस चांसलर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो यह हुआ था हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले में। जोधपुर में भी कहां हुआ? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ। किस विषय पर हुआ? भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य, इस विषय पर हुआ। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय वॉइस चांसलर सम्मेलन 2025 भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य विषय पर आधारित था। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में देश भर के 22 वॉइस चांसलर्स ने भाग लिया। सम्मेलन में कानूनी शिक्षा में नवाचार और सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। नेक्स्ट, राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? पंचायती राज और नगरीय निकाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है राजस्थान के अंतर्गत। अगर हम देखें राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राज्य व्यवस्था के अकॉर्डिंग कि राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए समिति का गठन किया गया और समिति में जो मुख्य अधिकारी यानी कि संयोजक अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है जाब्बर सिंह खर्रा को बनाया गया। जाब्बर सिंह खर्रा जो है ये हमारे शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति के संयोजक हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब भजनलाल सरकार शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए शहरी निकाय बनाने तथा पुराने खत्म करने का आकलन करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। इस पुनर्गठन के बाद ही चुनाव होंगे। निकाय चुनाव का समय बढ़ाने और पुनर्गठन को 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए भी अहम माना जा रहा है, यानी कि अब ये जो परिवर्तन किया जा रहा है वो इसी के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किस जिले की विद्यावती कुमारी ने रजत पदक जीता है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है बीकानेर। बीकानेर की है विद्यावती कुमारी। विद्यावती कुमारी ने जीता है रजत पदक। रजत पदक जीता है 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग में। आयोजन देखे कहां हुआ? तो गोवा में हुआ। पैरा स्विमिंग यानी कि तैराकी के अंतर्गत, और जहां पैरा शब्द आए यानी कि दिव्यांग वो व्यक्ति आता है। गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बीकानेर की विद्यावती कुमारी और यशु स्वामी ने शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते। विद्यावती ने SB7 कैटेगरी में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में सिल्वर पदक और यशु ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ब्रॉन्ज पदक जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कौन कौन से विषय शामिल है? अब पहली बात कि हमारे ये किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और इस अभियान के तहत 3 विषय, और 3 विषय कौन कौन से आते हैं? एक तो आती है आपकी हिंदी, और दूसरी आती है आपकी अंग्रेजी, और तीसरी आती है आपकी गणित। इन 3 विषयों के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने इन 3 विषयों में कमी जिनके बच्चों के अंतर्गत आ रही है, उन बच्चों को राजस्थान सरकार ने एक अभियान के तहत जागरूक उनको शिक्षित किया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत 21 और 22 जनवरी 2025 को पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 40 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था।
इस अभियान के जरिए बच्चों की पिछली कक्षाओं में कमियां पता करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा का आयोजन बीकानेर के पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा ने किया था। नेक्स्ट, 17 से 19 जनवरी 2025 तक ओडिशा में आयोजित होने वाली सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष और महिला टीमों का कप्तान किसे बनाया गया? आयोजन कहां होगा? ओडिशा में। कब होगा? 17 से 19 जनवरी 2025 तक। और इसके तहत राजस्थान की पुरुष और महिला टीमों का जो कप्तान बनाया गया है वो बनाया गया है जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह तो है पुरुष, और महिलाओं में आती है आपकी सीरीन खान। इसको जो है वो कप्तान बनाया गया। सुजल जुनेजा पुरुष टीम के और नीरज गुज्जर महिला टीम की उपकप्तान होगी। नेक्स्ट, भारत मंडपम की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मंडपम का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। राजस्थान के किस व्यक्ति को व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? राजस्थान से एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति दी गई है, आपको बताना है कि वो व्यक्ति है कौन। इसके अलावा पटवार की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है 26 जनवरी से, और रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी 26 जनवरी से शुरू होने वाली है। रीट पात्रता 20 जनवरी से शुरू हुई है। ऑफलाइन और ऑनलाइन निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98,750 और इसके अलावा मार्केट में आपको ये किताबें मिल जाएगी 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार। और राजस्थान की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका का तीसरा संस्करण जो है ये भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दूसरों को भी जागरूक करें, उन्हें भी बताएं। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।